हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वोकैब इंग्लिश गुरु। मैं हूं गौरव धवन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं आपसे प्रैक्टिस सेट, जिसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है एसएससी 2022 के एग्जामिनेशन को माइंड में रख के। गाइज, हर तरह के क्वेश्चंस इसके अंदर मैंने डाले हैं, हालांकि सारे तो नहीं आ सकते, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि हर क्वेश्चन से, हर अलग अलग टाइप के पैटर्न से मैं आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सिखा सकूं, आपकी वोकैब, आपकी ग्रामर, सब में फ़ायदा करवा सकूं। सो गाइज, पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा और ये जो क्वेश्चंस मैंने इसके अंदर लिए हैं ये मिक्स्ड लेवल के लिए हैं, यानी एडवांस लेवल के भी हैं, मॉडरेट लेवल के भी हैं। सो डेफिनेटली इस टेस्ट को जब आप करेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। सो गाइज, मैं तो टेस्ट के आंसर्स साथ साथ करवाऊंगा, लेकिन क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है तो आप इजीली क्वेश्चन को रोक के पहले आप उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। 30 सेकंड्स का टाइम दीजिए खुद को और फिर आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, फिर आप आंसर देख सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूं। सो गाइज, ये पहला क्वेश्चन है आपके लिए। सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। तो बेलफुल का आपको एग्जैक्ट सिनोनिम बताना है। सो आप करिए कोशिश और मैं बताता हूं आंसर आपको। सो गाइस, बेलफुल का मीनिंग डेंजरस होता है। यहां पे जेंटल, आपको पता ही है, जेंटल एक बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, बेलफुल एक नेगेटिव वर्ड है। हालांकि शीपिश यहां पे एक नेगेटिव वर्ड है, लेकिन शीपिश का मतलब जो होता है वो डेंजरस नहीं होता, ठीक है। शीपिश का मतलब जो मूर्ख टाइप का, या बहुत जल्दी जो सबमिट कर दे, इजीली जो जैसा कहो वैसा करे, शर्मीला। तो बेलफुल का जो एग्जैक्ट सिनोनिम है वो रुइनस है। रुइन एक वर्ब होती है, रुइन का मतलब होता है बर्बाद कर देना, और रुइनस यानी जो बर्बाद कर दे, यानी फिर वो डेफिनेटली डेंजरस है। तो कवर्ड का उल्टा अनकवर्ड, तो डेफिनेटली इसका सही जो सिनोनिम है वो रुइनस ही है। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, सिनोनिम बताना है आपको हुडविंक। हुडविंक का जो पहले जो शब्द था बेलफुल, अब वैसे तो वो बेलफुल की स्टोरी मैंने बता रखी है अपने वीडियो के सेशंस के अंदर, हुडविंक की भी स्टोरी मैंने बता रखी है। हुडविंक का ये सारे के सारे वर्ड्स हैं ना, इन सब की स्टोरी मैंने अपने वोकैब के जो सेशंस हैं, थ्रू ट्रिक्स, सबकी स्टोरी बता रखी है मैंने। चलिए आप सोचिए, मैं बढ़ता हूं आगे। चलिए जी, हुडविंक का मतलब होता है किसी को धोखा देना, ठीक है ना। और एंटीसिपेट का मतलब होता है अंदाजा लगाना, आइडिया, ठीक है, थोड़ा पहले से ही सोचना भी क्या होने वाला है। डेस्पिरेट का मतलब, डेस्पिरेट के दो मतलब होते हैं। डेस्पिरेट का एक मतलब तो होता है डिप्रेस्ड टाइप का, ठीक है, और डेस्पिरेट का एक मतलब होता है बहुत ज़्यादा कोई बंदा किसी चीज़ के लिए क्रेजी हो, पागल हो। डिस्पैरेट, डिस्पैरेट का मतलब होता है डिफरेंट, नॉट सिमिलर टाइप का, जो चीज़ थोड़ी अलग हो, ठीक है ना, नॉट सिमिलर, सिमिलर ना हो, डिसिमिलर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो बैम्बूजेल तो एग्जैक्ट सिनोनिम है। बैम्बूजेल का मतलब भी क्या है? धोखा देना। सब की स्टोरीज थ्रू ट्रिक्स बता रखी हैं, फ्री के वीडियो सेशंस हैं, जितने मर्जी देखो यार। देखिए अगला वर्ड, अब आपको एंटोनिम बताना, ध्यान रखना। अब एंटोनिम बताना है इस वर्ड का, एग्जॉल्टेड। करिए कोशिश। एग्जॉल्टेड वर्ड भी हमने बता रखा है, इसका भी स्टोरी बता रखी है। चलिए जी, मैं देता हूं फिर आंसर। देखो, एग्जॉल्टेड का मतलब होता है एक हाई लेवल की कोई चीज, जिसका मतलब मॉरल या इंटेलेक्चुअल वैल्यू हाई हो, ठीक है ना। तो अब इसका उल्टा बताना है, तो इसका उल्टा जो शब्द है वो फिर बेस, क्योंकि बेस का मतलब होता है जो चीज गिरी हुई चीज कह दो, या कोई बिल्कुल लो लेवल की चीज, मतलब जिसके अंदर कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है, नॉट अधीरिंग टू इथिकल और मॉरल प्रिंसिपल्स।
ठीक है, या शोइंग डिसरिस्पेक्ट। तो ये रिस्पेक्टेबल काइंड ऑफ चीज है ये वाली। तो अनमार्क्ड अलग टाइप का ही वर्ड है, रिलेवेंट नहीं है मतलब यहाँ पे, हेल्पफुल है लेकिन वो बात अलग है। इमोरल अनैतिक, एक नैतिक होता है, यानी इमोरल एक नेगेटिव वर्ड है। हालांकि हमें एग्जॉल्टेड एंटोनिम में नेगेटिव वर्ड ही चाहिए, लेकिन फिर भी जिस तरह का वो वर्ड है उसका एग्जैक्ट एंटोनिम चाहिए तो यही बनेगा। वो हाई स्टैंडर्ड की चीज है, ये स्टैंडर्ड से भी नीचे की चीज है, तो यही बनेगा। चलिए जी देखिए नेक्स्ट, यहां पे भी आपको एंटोनिम ही चाहिए, ध्यान रखना एंटोनिम ही चाहिए। इंडिग्नेशन, ठीक है, इंडिग्नेशन का आपको एंटोनिम चाहिए। ये वर्ड्स हमने करवा रखे हैं, बिल्कुल करवा रखे हैं, सारे के सारे वर्ड्स की स्टोरी है, सब की स्टोरी है। चलिए मैं बता रहा हूं आंसर, देखिए जी। इंडिग्नेशन का मतलब क्या होता है? रेज, फ्यूरी, एक्साइटमेंट, ठीक है, गुस्से से इसका मतलब, थोड़ा गुस्सा, एक्साइटमेंट। और इसका देखो एग्जैक्ट एंटोनिम क्या है? फोरबियरेंस। बड़ी प्यारी स्टोरी है इसकी। अब वैसे तो स्टोरी अब किस किस की मैं बताऊं, घर वालों ने कहा है हम 4 बियर तक ही सब्र कर सकते हैं, अगर 4 से ऊपर बियर पी ली ना फिर हमारे सब्र का बांध टूट जाएगा, फिर तेरे को बहुत फेंटेंगे, ठीक है ना। 4 बियर तक, पेशेंस हमारा कब तक है? 4 बियर तक, ठीक है। ये निम्मो की सिटी, ये इंदू जो है वो लेंस वाला जो है, ये उसके अंदर वो भी आ गया। इनसोलेंस, ये सोल के अंदर लेंस लगा के सारी स्टोरीज बता रखी है। चलो अब अपने को मीनिंग आपको दिख ही रहा है इसका, ये केयरलेसनेस है, लेकिन वो बात अलग है। इनसोलेंस, द ट्रेट ऑफ बीइंग रूड, डिसरिस्पेक्ट। अब ये एक जो है, ये वैसे देखा जाए तो नेगेटिव वर्ड ही है एनिमोसिटी, तो हमें इसका पॉजिटिव वर्ड चाहिए ना, तो ये भी नेगेटिव है, ठीक है, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वर्ड ही एक था यहाँ पे, पॉजिटिव वर्ड ही एक था, यही आंसर हो सकता है। सो गाइज मैं आपको बता दूं कि एक बुक तो ऑलरेडी हमारी मार्केट में मिल सकती है आपको, जिसके अंदर सारे के सारे वोकैब के 40 सेशंस हैं, प्लस और जो एक्स्ट्रा सेशंस हैं वन वर्ड्स वाले, मेनिया, फोबिया, साइड्स, सब इस बुक के अंदर है। आप चाहें तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस लिंक पे जाके पेमेंट कीजिए, एड्रेस भरिए, आपको बुक पहुंचा दी जाएगी। प्लस बहुत ही जल्दी जितनी भी जो भी इंग्लिश के जो भी कॉन्सेप्ट्स मेरे पास हैं उन सब की एक बुक अपने बना रहे हैं चैप्टर वाइज, और फिर उसका भी आपको वीडियोस कोर्स भी मिलेंगे, तो बुक भी आ रही है बहुत जल्दी। चलिए देखिए अगला वर्ड, लॉफ्टी का आपको एंटोनिम बताना है। ठीक है जी, मैं बढ़ रहा हूं आगे फिर। चलिए जी, लॉफ्टी का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो बहुत ही हाई लेवल की हो, या बहुत ही उसका अपने कह सकते हैं कि मतलब क्वालिटी में, स्टाइल में, हर चीज में जो चीज बहुत ऊपर की स्टैंडर्ड की हो, तो उसको लॉफ्टी कहते हैं। तो हमें क्योंकि एंटोनिम चाहिए और एग्जॉल्टेड एग्जैक्टली ऐसा ही वर्ड है, तो ये हमें नहीं चाहिए। इंपोजिंग भी एक तरीके का सिनोनिम जैसा ही है इसका, जो चीज इंप्रेसिव हो, ठीक है ना, इन अपीयरेंस, यानी बाकियों के लेवल से थोड़ी ऊपर उठ के हो। एड्रिफ्ट का मतलब होता है, अगर मैं इसको हिंदी बताऊं इसकी, तो इसका मतलब होता है तैरती हुई, यानी अगर कोई लाश जैसे कहीं तैरती हुई होती है तो उसको कुछ पता नहीं होता वो किधर वाली साइड जा रही है, ठीक है ना। तो एड्रिफ्ट, कोई चीज बिना किसी एम के जब इधर उधर जा रही हो तो उसको एड्रिफ्ट कहते हैं, ठीक है जी। तो फिर एक ही चीज है लोली, क्योंकि वो हाई है और ये लोली है, यानी वही बेस वाला हिसाब किताब हो गया, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में आया भी था। चलिए अब फिलर्स आपके सामने है, ठीक है जी। तो देखिए पहला क्वेश्चन, 2 ब्लैंक्स हैं, तो हर ऑप्शन में 2 आपको वर्ड्स दे रखे हैं। देखिए विच सूट्स बेस्ट, द बेस्ट,
ठीक है, आप पॉज करके आंसर दे सकते हैं, मैं बढ़ता हूं। देखो जी, अभी सेंटेंस के अंदर कहते हैं व्हेन इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स डैश, यानी इसका मतलब तो ये कि जब इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स आती हैं बट आर नॉट डील्ट विद, यानी जब इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स उठती हैं या आती हैं लेकिन उसका कोई समाधान ना किया जाए, उनसे डील ना किया जाए, द ऑर्गेनाइजेशंस प्रोडक्टिविटी इनएविटेबली डैश। तो ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोडक्टिविटी है वो मतलब कोई रोक नहीं सकता और वो हो जाएगी। ठीक है, जो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी, तो डेफिनेटली प्रोडक्टिविटी जो है वो गिरेगी। यहां पे हमें एक नेगेटिव वर्ड चाहिए, हमें यहां पे एक नेगेटिव वर्ड चाहिए। ठीक है, तो डेवलप एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। प्रोजेक्ट्स यहां पे इररिलेवेंट सा वर्ड है। एग्जिबिट्स का मतलब, एग्जिबिट का मतलब ये कि यहां पे इररिलेवेंट वर्ड है, मतलब यहां पे ये क्या है, एग्जिबिट का मतलब तो किसी चीज का होना। तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी होगी, प्रोडक्टिविटी तो होगी, कम होगी ज्यादा होगी, ये देखो ये वर्ड ही फिट नहीं बैठ रहा। एक ही वर्ड फिट बैठ रहा है, ये रहा इधर वाली साइड पे, अभी हमने इधर देखा ही नहीं। वैसे ये बाई चांस ऐसा हो गया कि क्योंकि यहां पे जो वर्ड आ रहा है वो एक न्यूट्रल टाइप का ही वर्ड है कि जब इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स मतलब होती हैं आती हैं, तो अगर मैं कहूं ये वर्ड भी सही है पहले के लिए और ये वर्ड भी सही, ये दो वर्ड्स बिल्कुल सही बैठते हैं कि जब इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स सरफेस का मतलब होता है आती हैं, और क्योंकि ये प्रॉब्लम के लिए डेवलप वर्ड होना सही नहीं है। अगर अपने कह देते भी अराइजेज तो भी चलो, अराइज होता तो भी चल जाता। तो ठीक है, तो ये वर्ड सेट बैठते थे, लेकिन अब क्योंकि हमें यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड चाहिए तो एक ही नेगेटिव वर्ड यहाँ आ रहा है, डिमिनिशेस। ठीक है, तो ये इसी से ही ये सवाल हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन, ठीक है जी, आप करिए कोशिश, मैं बढ़ता हूं आगे। देखिए पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट, ठीक है, ये मैनेजमेंट का एक टाइप है, इन विच एवरीवन हैज डैश इन अ डिसीजन। तो वैसे तो मीनिंग से ही समझ आ रहा है कि एक ऐसी मैनेजमेंट जिसके अंदर सबका हिस्सा होता है जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है। तो हिस्सा के लिए हमारे पास शब्द ही दो हैं, या तो शेयर और या इनपुट। क्योंकि जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो उस डिसीजन के अंदर दो ही चीजें आती हैं, या तो शेयर होगा या इनपुट होगा। अगर आप लॉजिकली मीनिंग वाइज जाएं, और उसके बाद वो कह रहा है इज इन अ डिसीजन दैट अ लीडर दैट मेक्स इज अ मैकेनिज्म फॉर डैश एम्प्लॉयज। अब ये यहां पे एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए, यानी ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जिससे एम्प्लॉयज का डैश होता है या एम्प्लॉयज के डैश के लिए। तो डेफिनेटली यहां पे एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए, और मेरे हिसाब से यहां पे सारे इसको छोड़ के ये नेगेटिव वर्ड है थॉटिंग, ये एक नेगेटिव वर्ड है, एन एक्ट ऑफ हिंडरिंग समवन्स प्लान्स और एफर्ट्स। तो ये एक नेगेटिव वर्ड है, वैसे तो मैं पॉजिटिव वर्ड चाहिए थे, तो ये तो वैसे ही चलो गया। उसके बाद फॉर एम्पावरिंग एम्प्लॉयज, ये तो आंसर ही हो गया। फॉर इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज, पर यहां पे मोटिवेशन वर्ड सेट नहीं हो रहा। तो अपने को दो ही ऑप्शन देखने हैं, ये और ये, और इसके अंदर हम एम्प्लॉयज को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, एम्प्लॉयज को एम्पावर करने के लिए, सशक्तिकरण जिसको कहते हैं। तो लॉजिकली भी चलेंगे तो हमें चलना, तो देखो लॉजिकली तो हमें चलना ही पड़ेगा, हमें लॉजिकली और ग्रामेटिकली ये दोनों चीजों से चलेंगे तो ही आंसर आएंगे। मतलब रीजनिंग भी लगानी पड़ेगी, इंग्लिश भी लगानी पड़ेगी। सॉरी, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। करिए 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 कोशिश, ठीक है। चलिए मैं बढ़ता हूं आगे।
वो कह रहे हैं लैक ऑफ डैश इज बेसिक टू गुड टीम वर्क। इसका मतलब अगर ये जो चीज है ना ये ना हो तो इसका मतलब टीम वर्क अच्छा रहता है। तो इसका मतलब डेफिनेटली यहां एक नेगेटिव चीज होगी, अगर ये ना हो तो टीम वर्क अच्छा रहता है। बट आवर एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स डिपेंड्स ऑन आवर डैश, और यहां हमें एक पॉजिटिव वर्ड चाहिए, क्योंकि जो हमारी एबिलिटी है दूसरों के साथ काम करने की वो डिपेंड होती है हमारी डैश पे। तो यहाँ एक अच्छी चीज चाहिए। तो डॉगमैटिज्म ये भी एक नेगेटिव वर्ड है, वैसे प्रोफेशनलिज्म तो एक पॉजिटिव वर्ड है। ये नहीं होगा तो फिर तो काम ही नहीं होगा, ये सेंटेंस गया, ठीक है। और ये भी एक पॉजिटिव, ये भी अच्छा वर्ड है, ये पॉजिटिव वर्ड है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। कंसीडरेशन भी एक पॉजिटिव वर्ड है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। हमें नेगेटिव चाहिए ना पहले में, अब हमारे पास नेगेटिव दो में ही बचा है, ए में और बी में। तो इसका सेकंड वाला भी देख लेते हैं। सेकंड वाले में वो कह रहा है कि जो टीम मतलब अपनी जो हमारी बट आवर एबिलिटी टू वर्क विद अदर्स डिपेंड ऑन आवर डैश, तो वो हमारी मोटिवेशन पे डिपेंड करती है, हमारी कंपैटिबिलिटी। तो ये वर्ड्स इससे ज़्यादा अच्छा है। अगर हम लॉजिक वाइज चलें तो हमें पता लग जाएगा कि ये शब्द इससे ज़्यादा अच्छा है। कंपैटिबिलिटी मिलानी बिठानी पड़ती है। अगर बाकी ग्रुप मेंबर्स के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी सेट बैठती है तो ही गाड़ी चलेगी, ठीक है जी। आई होप आपको इस तरीके से बात समझ आ रही है जो मैं नेगेटिव पॉजिटिव कर रहा हूँ अभी। हालांकि इसके अंदर ये जो मैं क्वेश्चंस मैंने दिए हैं ना ये थोड़े आसान है। आसान का मतलब ये भी कह सकते हैं कि इसके अंदर पार्ट ऑफ स्पीच सब एक ही आ रहा है, नहीं तो मुझे ये भी लिखना पड़ता कि हमें नाउन चाहिए और यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें नाउन है या नहीं है। तो क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ अप्लाई नहीं हो रही अभी तक, यहाँ पे वो सारी चीज़ें एक ही पार्ट ऑफ स्पीच की दे रखी हैं, तो मुझे वो वाला तरीका इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा। चलिए देखिए यहाँ पे ठीक है जी, आप रोक कर दीजिए आंसर, मैं बढ़ रहा हूं आगे। आई एम नॉट इजीली डैश बाय प्रेशर। आई एम नॉट इजीली डैश, इसका मतलब यहां पे जो सेंटेंस चाहिए, मतलब यहां पे जो वर्ड चाहिए वो एक बार हमें नेगेटिव चाहिए। I am not easily dashed by pressure that would interfere with accomplishing the goals of my unit. I stick to my dash. यहां पे हमें चाहिए एक पॉजिटिव शब्द, ठीक है। तो ये तो आपको पता लग रहा है ये पॉजिटिव कहानी है, एम्पावर्ड, तो ये आ नहीं सकता। ये तो चलो बिल्कुल ही खत्म हो गई कहानी इसकी। तो आई स्टिक टू माई डैश, आई स्टिक टू माई डैश यानी जो भी मुझे गोल अचीव करना है, हाँ मुझे उस प्रेशर से, आई एम नॉट इजीली डैश मतलब मैं उस प्रेशर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं अपने डैश पे कायम रहूँगा। तो मैं अपनी अचीवमेंट्स पे कायम रहूँगा। अचीवमेंट्स लॉजिकली ये वर्ड सेट नहीं आ रहा। मैं अपने व्यूज़ पे कायम रहूँगा, मैं अपने व्यूज़ पे कायम रहूँगा, मैं अपनी प्रोजेक्शंस पे कायम। प्रोजेक्शंस का मतलब आप जो सोच रखा है भी ऐसा कुछ हो सकता है, या जैसे कंपनी वाले सोचते हैं कि हम इतने टाइम में ये कर देंगे वो कर देंगे, तो हमने प्रोजेक्शंस पे। एक चीज होता है कन्विक्शन, कन्विक्शन का मतलब होता है अटूट विश्वास, इसको बोलते हैं अटूट विश्वास, ठीक है। तो मैं इस पे कायम रहूंगा, ठीक है। चलो अभी और भी देखते हैं इधर वाली साइड। वो कहते हैं आई एम नॉट इजीली डैश बाय, तो आई एम नॉट इजीली डिफेक्टेड बाय प्रेशर। तो ये कोई प्रोडक्ट तो है नहीं जिसको डिफेक्ट पड़ गया जिसमें, चलिए जी ये आंसर नहीं है। आई एम नॉट इजीली डिस्करेज्ड, पर ये हमने वैसे ही काट दिए 2 पॉइंट। आई एम नॉट डेम्यूर्ड, ठीक है। तो हालांकि मतलब इसका कंफ्यूज्ड ही होता है, लेकिन यहाँ पे ये प्रोजेक्शंस की वजह से कहानी गड़बड़ है। तो स्वे का मतलब होता है इन्फ्लुएंस्ड, सही मतलब क्या होता है? स्वेड का मतलब प्रभावित होना, इन्फ्लुएंस्ड होना, ये होता है। तो यही सही बैठ रहा है और यही जाएगा। देखिए स्वे का मतलब होता है प्रभावित होना, इन्फ्लुएंस्ड होना। डेम्यूर का मतलब भी यही है, लेकिन डेम्यूर के आगे जो शब्द था प्रोजेक्शंस, उसकी वजह से बात सही नहीं बनी, ठीक है। कन्विक्शन का मतलब अटूट विश्वास होता है।
ठीक है। और ये कन्विक्शन तब भी, एक कन्विक्शन वर्ड उसको भी बोलते हैं जब एक आदमी जो है वो अपना जो है मतलब अ फाइनल जजमेंट ऑफ गिल्टी इन अ क्रिमिनल केस एंड द पनिशमेंट दैट इज इम्पोज्ड, ठीक है, मतलब जो दोष साबित होने को कन्विक्शन भी कहते होंगे। और प्रोजेक्शन तो आपको पता ही है, जो मैंने अभी कहा भी, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कन्विक्ट कहते हैं अपराधी को, ठीक है ना। चलिए आप पढ़िए इस क्वेश्चन को, टेक योर टाइम, मैं बढ़ता हूं आगे। देखिए कोएर्जन क्या होता है वैसे। कोएर्जन का मतलब होता है किसी को दबा के रखना, ठीक है ना, बहुत प्रेशर देना किसी पे। कोएर्जन समटाइम्स लीड्स टू द डैश ऑफ शॉर्ट टर्म गोल्स, यानी जब आप किसी पे बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं, प्रेशर देते हैं, तो कभी कभी उससे रिजल्ट आ जाता है। समटाइम्स लीड्स टू द अकम्प्लिशमेंट, यानी पूरा होना, मतलब उससे कभी कभी शॉर्ट टर्म गोल पूरे हो जाते हैं, बट इट्स ड्रॉबैक्स, लेकिन उसकी जो ड्रॉबैक्स हैं, जो उसके जो नुकसान है, फार डैश इट्स एडवांटेज, कहीं ज्यादा है उसके फायदों से। कहीं ज्यादा के लिए एक ही वर्ड है आउटवे, यानी बहुत ज्यादा है। जो उसके ड्रॉबैक्स हैं फार आउटवे, यानी बहुत ज्यादा पीछे कर देते हैं उसके एडवांटेज को, ठीक है जी। तो यहां पे पहली बात तो जो शब्द है वो अकम्प्लिशमेंट ही सही जा रहा है, कि आप उससे लीड्स टू द डैश ऑफ शॉर्ट टर्म गोल्स, ठीक है। ठीक है, ये आप लगा सकते हो। रियलाइजेशन चलो यूज कर सकते हो, अचीवमेंट भी यूज कर सकते हो, चलो, पर अब यहां पे ये चीज नहीं हो सकती। क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब तो मतलब टुकड़े टुकड़े होने जैसा है, ठीक है ना। ड्रॉबैक्स फार मैग्नीफाई, तो ये वर्ड ही सेट नहीं बैठ रहा। फार मैग्नीफाई नहीं। परकोलेट तो शब्द ही अलग है, परकोलेट का मतलब थोड़ा पेनिट्रेट करना, मिक्स हो जाना, ठीक है जी। जो यही हर तरीके से सेट बैठ रहा है। कोर्जन का मतलब क्या है, दबाव, कंपल्शन। ड्रॉबैक्स यानी कमियां या नुकसान कह सकते हो। और परकोलेट का मतलब किसी चीज के अंदर एंटर कर जाना, अंदर तक चले जाना, ठीक है। और क्रम्बल का मतलब टुकड़े टुकड़े होना जैसा ही है। चलिए अब अपने आ गए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल, ठीक है जी। तो आप देखिए इसका क्या आंसर हो सकता है। चलिए वॉलंटरीली, वॉलंटियर्स वर्ड होता है, वॉलंटियर सुना है। कौन कौन वॉलंटियर बनना चाहता है। जब टीचर कोई काम कहता है और कहता है कि कौन करना चाहता है, तो जो लोग हाथ उठाते हैं तो वॉलंटियर होते हैं, क्योंकि मिलना मिलाना तो कुछ नहीं है, अपने आप अपनी इच्छा से आपने ये काम किया, ठीक है। तो वॉलंटरीली। तो आप कहोगे सर विलफुली भी सेम ही है। विलफुली का मतलब ठीक है, सहमति से वो काम किया, विलफुली किया। ऑब्लाइजिंगली का मतलब क्या होता है, मतलब ऑब्लाइज्ड, कि अब कह दिया तो करना ही है। जैसे टीचर ने कुछ कह दिया, आपको ही कह दिया भी बेटा ये काम कर, तो वो वाली बात हो जाती है। कंपल्सरली का मतलब ये हो जाता है भी आपकी मजबूरी है, पैसे लिए हुए हैं आपने, करोगे ही करोगे। मैं बता रहा हूं इसका आंसर, टेस्टिमोनियल, ठीक है जी। तो जब वैसे तो एक एम्प्लॉयर किसी एम्प्लॉय के लिए कुछ ढंग की चीज़ लिखता है उसके कैरेक्टर के बारे में, तो उसको भी टेस्टिमोनियल कहते हैं। या जब आप किसी प्रोडक्ट को यूज़ करके उसके बारे में लिखित में या वीडियो में, विजुअली वीडियो फॉर्म में अगर आप कोई ऐसा एविडेंस देते हैं, तो उसको भी टेस्टिमोनियल कहते हैं। मेमोरेंडम टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, बाकी आपको पता ही है ये। चलिए जी, उम्मीद है आपने कर लिया होगा इसका आंसर मन में। साइन क्योर, ठीक है जी। वाइट कॉलर जॉब भी इसको बोलते हैं, पोस्ट विद लिटिल वर्क बट हाई सैलरी,
ठीक है जी। ओम्बड्समैन, someone appointed internally by an organization to handle complaints and manage internal conflict solutions। ये जनरली ये सिचुएशन बैंक्स में होती है, मतलब ये सिचुएशन कह रहा हूँ जनरली ये पोस्ट बैंक में होती है। ओम्बड्समैन होता है ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करने वाला। लगभग जितने भी वर्ड्स आज हमने किए हैं ना, सारे के सारे उस बुक में हैं जो मैंने आपको कहा है, जो भी हमने रिलीज की है, सारे वर्ड्स विद स्टोरीज, ट्रिक्स। चलिए, तो कॉरोबोरेट का मतलब एविडेंस के साथ किसी चीज को कंफर्म करना, ठीक है। एक्सट्रीकेट का भी पता है, मुसीबत से बाहर निकालना। इम्प्लीकेट का मतलब ये चीज़ ऐसे इम्प्लाई हो रही है, और डेजिग्नेट का मतलब किसी को कोई डेजिग्नेशन पे देना। चलिए, स्टिल एग्जिस्टिंग एंड नोन क्या चीज है? एक्सटेंट, ठीक है जी। एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब तो हद होती है, हद, ठीक है ना। टू व्हाट एक्सटेंट कहते हैं, किस हद तक। एक्सटेंट यानी कोई ऐसी चीज जो अभी है, खत्म नहीं हुई है, अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुई है, ठीक है ना। इटर्नल यानी शाश्वत, इसको क्या बोलते हैं? शाश्वत, जो चीज हमेशा से थी और हमेशा से ही है। और इमिनेंट का मतलब कोई ऐसी चीज, समथिंग अबाउट टू हैपन, जो चीज़ बस होने ही वाली है। एक्सटेंड का मतलब जैसे अपने कहते हैं जी डेट एक्सटेंड हो गई, ठीक है ना, या बढ़ा दो, ठीक है, तो ये वो वाली चीज़ है। मीनिंग तो एक्सटेंड के भी और एक दो होते हैं। सो गाइज, आई होप आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा। अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह के सेशंस और लाएं, तो वैसे तो मैं ला ही रहा हूँ। अगर आप हाँ करोगे तो थोड़ा और बढ़िया और थोड़े मोटिवेशन से बनाएंगे, ठीक है। नहीं, बाकी बनाएंगे तो सही हम। चलिए जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर बुक लेने का मन हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर कोई काम की वीडियो लगी है तो आई होप लगी होगी, डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। बाय बाय गाइज, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।